गर्मी के मौसम में मार्केट में बहुत ही अच्छी कच्ची केरिया आती है, तो आज मैं उसी का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेसिपी बनाना बताऊंगी कि यदि आप इसको एक बार बना कर रख लेंगे ना तो पूरी गर्मी इसका आनंद ले सकेंगे, जिससे आपकी बॉडी में ना ठंडक बनी रहेगी। इसके लिए मैंने ना यहाँ पे 6 कच्ची केरिया ले ली है। जो तोतापुरी वाली आती है ना, जो थोड़ी सी लंबी नुकीली जैसी आती है, वो वाली है। और इसको ना मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के फिर इसको मैं छीन रही हूँ, मतलब उसकी जो छिलके है वो निकाल रही हूँ। और वज़न में आप देखोगे ना तो लगभग ये 1300 ग्राम जितनी है। तो आज मैं ये बना रही हूँ ना, ये शरबत बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें ख़ास ध्यान यही रखना है कि जो केरिया है ना वो अंदर से जो सफ़ेद जैसी हो ना, वो ही हमें इस्तेमाल करनी है। अगर वो थोड़ी सी येलोइश होगी तो उससे क्या होगा, उससे ना फ्रूटी बनती है। पर हम यहाँ पे शरबत बना रहे हैं तो उसके लिए हमें जो सफ़ेद वाला पोर्शन रहता है ना, अंदर से थोड़ा कड़क कड़क रहता है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, वैसी वाली हमें जो केरिया है वो चूज़ करनी होगी। अब सारी जो केरिया है ना उसका मैंने छिलका निकाल दिया है। और उसके बाद हमें ना ऐसे कट्स लगा देंगे, क्योंकि आगे हम इसको ना कुकर में बॉईल करने वाले हैं, तो उसका जो पल्प है ना वो आसानी से हम निकाल पाए इसीलिए। अब क्योंकि मैं यहाँ पे 6 केरिया ले रही हूँ तो उसके लिए मेजरिंग कप से मैंने 2 कप जितना पानी ले लिया है। आप अगर 3 ले रहे हो तो आपको उसको आधा पानी कर देना है, मतलब 1 कप जितना पानी लेना है। अब क्योंकि हमने ये केरिया है वो पूरी ली थी, मतलब उसको कट नहीं किया था, इसके लिए हमें 5 से 6 विसल लगा लेनी है उसकी। 5 से 6 विसल के बाद आप देखोगे ना तो जो आप कच्ची केरी का पल्प है ना वो बहुत ही आसानी से बन गया है। उसको हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको ना ठंडा होने देंगे। अब क्योंकि हमने पूरी जो केरी थी ना वही बॉईल की है, प्रेशर कुक की है, तो क्या होगा, हमें जो पल्प है ना वो आसानी से निकल के आ जाएगा। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से ना 6 कप जितना चीनी ली थी, और उससे मतलब चाशनी बनाने के उसका आधा पानी, मतलब 3 कप पानी मैंने यहाँ पे लिया है। और आप वजन के हिसाब से देखोगे ना तो ये 1.5 किलो जितनी शुगर होगी, मतलब जितना हमने केरी लिया था ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा हमने यहाँ पे शुगर ली है। तो जितनी केरिया है उसके हिसाब से 1 कप हमें शुगर का नाप लेना है, मतलब 1 केरी के सामने 1 कप शुगर लेनी है। अब शुगर मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दी है, और तब तक जो ये पल्प है ना वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो ये पोर्शन चिपका रहता है ना उसको हमें साफ़ कर लेना है अच्छे से, छुरी से या फिर आप हाथ से भी उसको निकाल सकते हो। अगर हम टुकड़े करके फिर उसको बॉईल करते ना तो वो क्या होता ना, इतना साफ एकदम क्लियर वो पल्प नहीं निकलता, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। पर हम पूरी केरी इसको बॉईल करेंगे ना तो जो ये पल्प है ना वो आसानी से अंदर तक सारा हम निकाल के यूज़ कर सकेंगे, हमारा वेस्टेज कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे ही करके जो सारी गुठलियाँ है ना हमें बाहर निकाल लेनी है, और एकदम स्मूथ और पल्प हमने तैयार कर लिया है। उसको ठंडा करके अब हम डालेंगे मिक्सर के जार में। अब इसका ना हम पल्प बनाएंगे, प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए मेरा 2 बैचेस बनेंगे। आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा कम बना रहे हो तो 1 बैच में भी आपका बनके तैयार हो चुका होगा। अब क्योंकि हमारी जो केरी है वो अच्छे से कुक हुई थी ना, इसीलिए जो ये प्यूरी है ना, आप देखोगे ना वीडियो में तो एकदम स्मूथ पेस्ट बनके ना तैयार हुआ है, एकदम क्रीमी सा उसका टेक्सचर है। अब जब ये हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक पूरा जो बड़ा वाला बंच पुदीना का आता है ना वो लिया है, उसमें से आधा मैं यहाँ पे अभी एक जो बैच है ना उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। एक स्मूथ सा उसको टेक्सचर मिल जाए ना तब तक हम उसको पीसेंगे। आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ग्रीन कलर उसमें आ चुका है। तो जो कच्ची केरी है ना उसमें नेचुरल ग्रीन कलर के लिए हम ये जो पुदीना है वो यूज़ करेंगे। उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, रिफ्रेशिंग सा रहता है, और कलर भी हमारा आ जाता है अच्छा वाला ग्रीन वाला। तो मैंने दोनों ही बैच ऐसे ही प्रिपेयर कर लिए थे, तो मुझे इसके लिए एक बड़ा सा बंच पुदीना का लगा था। साथ साथ मैंने जो ये चाशनी यहाँ पे चढ़ाई थी ना उसमें आप देखोगे थोड़ा सा ये मेली दिख रही है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून जितना। जब भी हम कभी चाशनी बनाते हैं ना तो हमें जो शुगर है वो मार्केट में ऐसे लाते हैं तो कभी वो मेली आ जाती है। तो ऐसे दूध का इस्तेमाल करने से जो सारा मेल है ना वो ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर में, तो हम उसको छन्नी से छान के निकाल सकते हैं। जब भी कोई आप चाशनी वाली मिठाई बनाओ, जैसे रसगुल्ला बनाओ या फिर कोई और बनाओ, तो उसमें चाशनी हम ऐसे ही क्लियर कर सकते हो। हलवाई लोग ऐसे ही क्लियर करते हैं, तो उससे क्या होगा, मेल भी निकल के आएगा और चाशनी भी हमारी क्लियर आ जाएगी।
तो चाशनी है वो एकदम मतलब हो गई है क्लीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पल्प रेडी किया था ना पुदीना और कच्ची केरी वाला, वो पूरा ही इसके अंदर ऐड हम कर देंगे। अभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा लम्प्स जैसा दिख रहा है और मिक्स नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे हम इसको मिलाते जाएंगे ना तो वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा और अपना फ्लेवर इसके अंदर छोड़ने लगेगा। अब कच्ची केरी जो हमने पीसी थी ना वो अच्छे से कुक हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको छाना नहीं है। अगर आपको लगे कि थोड़े से टुकड़े मुंह में आ रहे हैं वैसा है तो आप उसको छान के भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके मिलाते रहेंगे और कुछ ना इसमें मसाले ऐड करेंगे ताकि जो फ्लेवर है ना उसको थोड़ा सा और एनहांस हो जाए और अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना 2 टेबलस्पून जितना भुना हुआ जीरा जो है उसका पाउडर ले लिया है। जो भुने हुए जीरे की जो तासीर होती है ना वो थोड़ी सी ठंडी रहती है और गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ें खाने से जो हमारी बॉडी है ना वो अच्छे से गर्म नहीं होगी और ठंडा रहेगा। साथ साथ मैंने यहाँ पे ना 2 टेबलस्पून जितना ही काला नमक ऐड किया है। तो गर्मी के मौसम में क्या रहता है, पसीना आता है, बहुत ही स्वेटिंग होती है, तो जो हमारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स रहती है बॉडी में से वो निकल जाता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है काला नमक यूज़ किया है और साथ ही साथ मैंने 2 टीस्पून जितना, 2 छोटा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून मैंने सादा नमक ऐड किया है। तो थोड़ा सा ये मसाला ऐड करके ना जो हमारा शरबत बनेगा ना वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा और जो पीने में ना बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मार्केट में से हम कोई भी ड्रिंक लेके आते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव वाली रहती है, इतनी कुछ खास अच्छी नहीं रहती है। इसके बदले हम ये घर पे ही बना के बच्चों को अगर देंगे ना तो बच्चे खुश भी हो जाएंगे और हमें भी एक तसल्ली रहेगी कि जो हमने बनाया है हमारे नज़रों के सामने बनाया है तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब ये मिलाते मिलाते पकाते हमें ना 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसको अब हम चेक करेंगे कि हमारा बन के रेडी हुआ है नहीं। तो मैंने एक छोटी सी प्लेट में निकाल के उसको ठंडा कर लिया है और आप उसको देखोगे ना तो आपकी उंगलियों में ना वो चिपचिपापन रहेगा जैसे शहद में रहता है। हमें चाशनी नहीं चाहिए, बस वो एक चिपचिपापन चाहिए। तो आप देखोगे तुम्हारी ना तार नहीं बन रहे, तार टूट रहा है, तो बस वैसा ही टेक्सचर चाहिए कि जो हमारा शहद वाला टेक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा हो। अब इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है वरना फिर वो जम जाएगा। गैस बंद करके अब इसमें ना लास्ट में हम 2 बड़े नींबू का रस ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, जो शुगर हमने डाली है ना वो ठंडी होने के बाद क्रिस्टलाइज नहीं होगी और जो एक शरबत में चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, वो नींबू से ही आएगी। तो नींबू हमें ये ध्यान रखना है कि गैस बंद करने के बाद ही डालना है। तो ये शरबत है ना ये बनके उसका सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका है और उसको हमें एकदम बिल्कुल ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप प्लास्टिक की बोतल में या फिर कांच की बोतल में किसी भी बोतल में उसको भर के फ्रिज में आराम से 2 महीने तक रख सकते हो अगर वो घर में बच गया तो। मैं यहाँ पे 2 अलग तरीके से सर्व कर रही हूँ। एक ग्लास में मैंने पानी के साथ उसको सर्व किया है और एक ग्लास में मैं जो प्लेन सोडा आता है उसके साथ मैं सर्व करूँगी। तो दोनों में ही मैंने 20% तक उसको सिरप ले लिया और बाकी का जो 80% है वो हम सोडा और पानी डाल के उसको बनाएंगे। तो एकदम चिल ठंडा वाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 जो आइस क्यूब है वो डाल दिया है और एक ग्लास में ना मैं पानी ऐड कर रही हूँ। हमें यहाँ पे और कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिरप के साथ आप जिस भी तरीके से पीना चाहो, पानी के साथ शरबत बना के पीना चाहो या फिर सोडे के साथ उसको मॉकटेल बना के पीना चाहो, तो ये एकदम अच्छा टेस्ट देगा। गर्मी के मौसम में आप बना के एक बार ट्राई करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक गिलास में मैंने पानी ऐड कर दिया है और जो ये नींबू वाला है ग्लास उसमें मैंने सोडा ऐड की थी। तो एकदम एक चिल्ड टेस्टी खट्टा मीठा उसका टेस्ट आएगा। आप भी घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगती है आप लोगों को। और बाहर का कोल्ड ड्रिंक देने से अच्छा है बच्चों को ऐसा कुछ घर पे बना के दीजिए, तो बच्चे भी खुश, हम भी खुश। और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।